के अंधेरे में मोहन शहर से अपने गांव लौट रहा होता है। रात का मंजर देखकर मोहन के मन में थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बैल की आवाज सुनाई देती है। मोहन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। किसी तरह से मोहन घर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे मीना, जरा एक गिलास पानी तो देना। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा हूँ। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या? कहीं आपने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा ना? हाँ, जब मैं आ रहा था तो मुझे किसी बैल की आवाज आ रही थी, तो मैं पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया। फिर मैं अपने घर वापस आ गया। हे भगवान, आपने पीछे मुड़कर क्यों देखा? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कभी भी रात के अंधेरे में किसी की भी आवाज आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? तुम खामखा की टेंशन ले रही हो मीना। जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। मीना अंदर पानी लेने चली जाती है। तभी मोहन के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट की आवाज होने लगती है। मीना भाग कर आती है और अपने पति से कहती है, देखो, दरवाजा मत खोलना। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। पागल हो क्या? इतनी रात को अगर कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो इसका मतलब कि किसी को हमारी जरूरत है, और मैं तुम्हारी इन बचकानी बातों में नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूँ दरवाजा खोलने। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कुछ कहा है आपसे। आपको दरवाजा नहीं खोलना है। मैंने किसी की मदद करने से आपको नहीं रोका है, लेकिन आपको शायद इस गांव में उस भूतिया बैल और चुड़ैल के बारे में नहीं पता है। सबसे बड़ी गलती तो आप ये करके आए हो कि जब आप घर आ रहे थे तब आप पीछे मुड़कर देख रहे थे। पीछे मुड़कर देखना ही सबसे बड़ी गलती थी, और मेरा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप दरवाजा खोलें। मोहन मीना की बात को नहीं सुनता और वो जाकर दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि भूतिया बैल के ऊपर एक चुड़ैल बैठी होती है। वो चुड़ैल मोहन का गला पकड़कर बैल के ऊपर बैठाकर उसे अपने साथ ले जाती है। मीना चिल्लाती रह जाती है और रोती रहती है, लेकिन वो अपने पति को उस चुड़ैल से नहीं बचा पाती। उसके बाद मीना शोर मचाने लगती है। गांव के आसपास के लोग भी उसका शोर सुनकर उठ जाते हैं और वो लालटेन और लाठी लेकर मीना के पास आते हैं और मीना से कहते हैं, अरे क्या हुआ मीना बहन, तुम इतनी रात को चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति शहर से वापस आ रहे थे और उन्हें आते आते अंधेरा हो गया। उन्हें इस गांव की भूतिया बैल और चुड़ैल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। रास्ते में वो बैल उन्हें आवाज देने लगा और ये पीछे मुड़कर देख लिए, और उनका पीछा करते करते चुड़ैल हमारे घर तक आ गई और वो मेरे पति को उठाकर ले गई। भैया, क्या ये सब हो गया? और वो भूतिया बैल और चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं अपने पति को बचाना चाहती हूँ और आप सब मेरा साथ दीजिए। आप सब मेरे साथ चलिए, उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। मैं अपने पति को बचा कर ही रहूंगी। टेंशन मत लो मीना बहन, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जल्दी जल्दी चलो, मोहन भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मीना गांव वालों के साथ अपने पति को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और आखिरकार मीना गांव वालों के साथ एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो भूतिया बैल और चुड़ैल दोनों मिलकर मोहन को पेड़ पर उल्टा लटका रहे होते हैं। ये मंजर देखकर गांव वाले और मीना सभी लोग घबरा जाते हैं। मीना अपने पति को इस हालत में देखकर उसके पास भागी चली जाती है और वो चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर मेरे पति से या मुझसे कोई भी जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये मेरा सुहाग है, इनके बिना मैं नहीं रह सकती। नहीं, तेरे पति को मारकर उसका खून पीऊंगी। लेकिन आप इनका खून क्यों करना चाहती हैं? मेरे पति ने आखिर क्या किया है? नहीं, मुझे तेरे पति का खून पीना है तो पीना है। ये सारे मर्द जात एक ही किस्म के होते हैं और मैं अपने गांव के हर मर्द को मारकर उसका खून पीना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरे पति ने मार डाला था। तब से मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मेरे पति बिल्कुल भी वैसे नहीं है। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मेरे पति को मत मारो। अगर आपको खून पीना ही है तो
खून पी लीजिए। ये सुनकर मोहन चुड़ैल से कहता है, अरे नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप मीना की बात बिल्कुल मत सुनिए, इसे कुछ मत करना। आपको खून पीना है तो मेरा खून पीजिए, लेकिन मेरी मीना को कुछ मत करना। मोहन और मीना का प्यार देखकर चुड़ैल रोने लगती है और वो मोहन को छोड़ देती है और कहती है, अच्छा लगा ये देखकर कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वरना बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें ना तो जिंदगी नसीब होती है और ना ही किसी का प्यार। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हर आदमी मोहन की तरह हो जाए और अपनी पत्नी को प्यार करे, सम्मान दे। इतना बोलकर चुड़ैल बैल के ऊपर बैठकर चली जाती है और मोहन मीना को गले लगा लेता है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं।